Good morning, student. So today I will deal new topic accident. So firstly I will teach introduction. Accident present a major public health problem among non-communicable disease. It means it is a major public problem एंड दिस डिसीज़ इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़. इट मीन्स ये जो एक्सीडेंट है ये बहुत ही ज़्यादा पब्लिक में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और एक पब्लिक का बहुत ही मेन प्रॉब्लम बन चुका है. और ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है. नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ मीन्स नॉट ट्रांसफर टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन. द प्रिवेलेंस ऑफ एक्सीडेंट ऑन द रिस्क ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजी. और सबसे ज़्यादा प्रीवेलेंस, सबसे ज़्यादा चांस क्या में है एक्सीडेंट का, सबसे ज़्यादा रिस्क क्या है. जैसे आज के डेट में जो चीज़ लॉन्च हो रहा है न्यू टेक्नोलॉजी, लाइक बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में मशीन और बहुत अच्छी बाइक, बहुत तेज़ चलने वाली बाइक, ये सब चीज़ें के कारण, आजकल की टेक्नोलॉजी के कारण सबसे ज़्यादा क्या होता है, एक्सीडेंट होने का चांस रहता है. सो इंट्रोडक्शन, ये क्या है, पब्लिक का बहुत ही मेजर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है और ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है. इसके साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी यूज़ होने के कारण, ये बहुत ही ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी के कारण ये रिस्क रहता है एक्सीडेंट का. द नेक्स्ट इज डेफिनेशन. Accident are defined as an unexplained or unplanned occurrence which may involve mild and major injury. Accident is defined as an unexplained, जिसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और अनप्लान, हम लोग कोई प्लानिंग के साथ काम नहीं किए रहते हैं, हम सोचे भी नहीं रहते हैं कि ये ऐसा होगा. ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें क्या होता है, कभी तो ज़्यादा या कभी माइल्ड और कभी मेजर या कभी कम इंजरी होता है. इस कंडीशन को एक्सीडेंट कहते हैं. पहला डेफिनेशन ये बता रहा है कि ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें क्या होता है, अनएक्सप्लेन्ड, हम इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सडनली स्पॉन्टली होता है, और अनप्लान, ये कोई भी प्लानिंग के साथ नहीं होता. ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें क्या होता है, माइल्ड और मेजर इंजरी होते हैं. उस कंडीशन को हम एक्सीडेंट कहते हैं. WHO डिफाइंड अस एक्सीडेंट अस अनप्रेडिक्टेड इवेंट रिजल्टिंग इन रिकॉग्नाइजेबल डैमेज. WHO जो डेफिनेशन दिया है उसमें ये बता रहा है एक्सीडेंट एक ऐसा कंडीशन है जिसमें अनप्रिडिक्टेड, अनहोनी होता है, जिसमें रिजल्ट में हम लोग को क्या मिलता है, हमारा जो बॉडी सिस्टम है, जो हमारा बॉडी है वो डैमेज हो जाता है. इस कंडीशन को हम एक्सीडेंट कहते हैं. द नेक्स्ट इज Accident are also defined as occurrence in a sequence of events which usually product unintentional injury, death or properly damage. Accident एक ऐसा कंडीशन है जिसमें सीक्वेंसली इवेंट होता है, टाइम लाइन टू लाइन होता है, और इसमें क्या हम लोग को मिलता है, सडनली पेशेंट का डेथ भी हो जाता है, इंजरी भी होता है, या फिर लाइफ टाइम के लिए हमारा बॉडी पार्ट डैमेज हो जाता है. इस कंडीशन को भी हम एक्सीडेंट कहते हैं. The next I will deal worldwide problem. Accident is a fourth main cause of death and 8% of death are due to accident. Most of these deaths are among 10 to 24 year of age group. Accident क्या है, चौथा नंबर का मेन कारण है डेथ का, और 8% जो केसेस है, 8% जो डेथ हुए हैं वो एक्सीडेंट से हुआ है. और ये एक्सीडेंट किस पीपल में होता है, 10 to 24 एज ग्रुप वाले पीपल में बहुत ज़्यादा होता है हमारे वर्ल्ड में. नेक्स्ट, इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश दैट 4 मिलियन पीपल डाई यूजुअली ड्यू टू इंजरी. और जो 4 मिलियन पीपल है इंजरी के कारण, एक्सीडेंट में होने वाले इंजरी के कारण डेथ होता है. और इससे पहले जो 8% पीपल है वो सडनली स्पॉन्टली डेथ हो जाता है. 1 million people die to road accident, vehicles, domestic accident, industrial accident, fire, natural disaster. जो 1 million people है वो कब से ख़त्म होते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से, व्हीकल से, मतलब गाड़ी से, डोमेस्टिक से, इंडस्ट्रीज़ में जैसे बड़े बड़े कंपनी में बहुत सारे मशीनरी यूज़ करने के कारण, फायर, आग के कारण, नेचुरल डिजास्टर जैसे भूकंप आना, ये सब के कारण ख़त्म होते हैं.
More than 8 lakh people die to road accident. 22% of mortality among male and female in due to vehicle. मोर देन 8% जो पीपल होते हैं वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से प्रथम होते हैं, और पर्सन का जो डेथ रेट है, मोर्टालिटी रेट, वो 22% मेल एंड फीमेल सफ़र करते हैं ड्यू टू व्हीकल से, बाइक एक्सीडेंट से, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में। ठीक है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इन इंडिया, एक्सीडेंट इन इंडिया वन ऑफ द हाईएस्ट रेट इन द वर्ल्ड। जो एक्सीडेंट का रेट है हमारे इंडिया में, वो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा हाईयर रेट इंडिया में एक्सीडेंट के पाए जाते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इन द वर्ल्ड, और इंडिया में सबसे ज़्यादा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से लोगों की डेथ होता है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में इंडिया में का डेथ होता है। द नंबर ऑफ पीपल इंज्योर इन रोड एक्सीडेंट हैज़ डबल्ड द पास्ट 6%. द मोर्टालिटी एंड मोर्बिडिटी फाउंड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इज कीन बिटवीन 15 to 24 ऑफ मेल। अगर हम नंबर में देखें, इंजरीज से देखें, तो 6% पीपल जो है इंजरी के कारण डेथ होता है अपने इंडिया में, और मोर्टालिटी रेट मतलब डेथ रेट, और मोर्बिडिटी रेट, बर्थ रेट जो है वो 15 to 24% मेल में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट के केस दिखते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो इंडिया में हो या कहाँ पर भी मेल ही बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, जो भी है, और उन लोग का ही सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। द नेक्स्ट इज कॉजेस। अब देखते हैं कैसे होता है, क्या क्या कारण है एक्सीडेंट के। व्हीकल, जैसे कि बाइक के कारण एक्सीडेंट हो जाता है। सुसाइड, कोई पर्सन खुद से सुसाइड करता है तो भी पर्सन का डेथ होता है, वो भी एक एक्सीडेंट के कॉज में आता है। फॉल्स डाउन एक ऐसा कंडीशन है जिसमें पर्सन सडनली डाउन हो जाता है, मतलब गिरता है सडनली, उसका पैर फिसला बड़े बड़े बिल्डिंग से, इस कंडीशन में। होमिसाइड, घर में ही कोई अपने आप को सुसाइड करता है। बर्न्स, जलने के कारण, पॉइजन, जहर खाने के कारण। अदर कंडीशन में क्या है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में क्या है, एवरी ईयर 1000 आर वर्कर एंड मोर देन 2.5 लाख आर इंजुरी इन द इंडस्ट्रीज एंड 1000 आर ट्रिपल एक्सीडेंट। एवरी ईयर, हर साल 1000 वर्कर का एक्सीडेंट होता है, 2.5 लाख पीपल जो है वो इंजर्ड रहते हैं। इंडस्ट्रीज़ में जो काम करने वाले पीपल है वो 2.5 पीपल इंजरी से सफ़र करते हैं, और सम टाइम इन लोग का डेथ भी हो जाता है। बर्न्स, मोर देन 1 लाख पीपल गेट बर्न इन इंडिया एवरी ईयर, 20,000 ड्यू टू बर्न। इट मीन्स जो 1 लाख पीपल है वो इंडिया में हर साल 1 लाख पीपल जो है बर्न से सफ़र करते हैं, और 20,000 पीपल को क्या होता है, बर्न होता है। द नेक्स्ट इज मिसलेनियस फैक्टर। अब देखते हैं मिसलेनियस फैक्टर। दिस आर वेरियस इटियोलॉजी फैक्टर विच कैन बी क्लासीफाई ह्यूमन इन्वायरमेंट। 90% कॉज आर ड्यू टू ह्यूमन नेग्लिजेंस। कई चीज़ें होता है जैसे कि पर्सन ना नेगलेक्ट करते हैं कुछ चीज़ों को, जैसे बहुत से बॉयज़ होते हैं जो 15 to 24 एज वाले होते हैं, उन लोग बाइक स्लो नहीं चलाते। उन लोग जानते हैं कि बाइक तेज़ चलाने से हम लोग को एक्सीडेंट होगा, हमारा स्पॉटली डेथ होगा, बट उन लोग क्या करते हैं, बाइक को स्लो करते ही नहीं है, बस अपने ही मतलब एटीट्यूड में रहते हैं कि नेग्लिजेंस करते हैं हर चीज़ को। जैसे कि कोई वाटरफॉल्स में घूमने गए, वाटरफॉल्स में ऊपर से गिरे, फॉल्स डाउन हुआ, तो पर्सन को लगता है इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ को देते हैं, फ़ोटोशूट को ही देते हैं। अब फ़ोटोशूट करा रहा है इंसान खाई के किनारा, गलती से उसका पैर फिसल गया तो स्पॉटली उसका डेथ होगा ही। ये सब कंडीशन देखने को मिलता है। अब देखते हैं प्रिवेंशन। मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट कैन बी प्रिवेंटेड बाय वेरियस सेफ्टी मेजर। तो इसमें क्या होता है, मिसलेनियस फैक्टर में जब कोई पीपल नेगलेक्ट करता है कुछ चीज़ों को तो वो सफ़र करता है डेथ से। द नेक्स्ट इज प्रिवेंशन। मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट कैन बी प्रिवेंटेड बाय वेरियस सेफ्टी मेजर्स। हम लोग क्या क्या सेफ्टी मेजर यूज़ करके हम लोग प्रिवेंट हो सकते हैं एक्सीडेंट से। अब देखते हैं डाटा कलेक्शन। सबसे पहले तो ऑल एक्सीडेंट मस्ट बी एक्यूरेट रिपोर्टिंग सिस्टम। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप रिपोर्ट करना है, सिस्टम को, डाटा को कलेक्ट करना है।
Accurate data are essential to analyze and interpret the data to rule out the etiological factor which help the strategy for prevention. Accurate डाटा कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं हर चीज़ को, कैसे क्या हुआ है, और उसको फिर इंटरप्रेट करते। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन हमारे एक्सीडेंट से आया है तो हम लोग पहले उसको एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन करने के बाद देखते हैं कि पर्सन को कहाँ कहाँ चोट लगा है। उसके बाद क्या करते हैं, लोग इंटरप्रेट करते हैं, इट मीन्स ड्रेसिंग करते हैं, उसके ब्लीडिंग को कंट्रोल करते हैं। फिर उसका धीरे धीरे उसको फैक्टर पता करते हैं कि तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या हुआ, और हम लोग उसको ड्रेसिंग के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू उसको प्रिवेंट करते जाते हैं, उसकी जो इंजरी को हील करते हैं। द नेक्स्ट इज सेफ्टी एजुकेशन। पीपल्स को एजुकेट करते हैं कि वो सेफ्टी बरते। लाइक जब गाड़ी चलाता है तो वो हेलमेट यूज़ करे, स्लो गाड़ी चलाए, इंडस्ट्रीज़ में भी सारे सेफ्टी का ध्यान दे। एक्सीडेंट कैन बी प्रिवेंट और रिड्यूस द फ्रीक्वेंटली थ्रू द एजुकेशन एक्टिविटी, सेफ्टी इंस्पेक्शन, विजिटिंग, इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉ एंड रेगुलेशन। इट मीन्स एक्सीडेंट को हम लोग किस चीज़ से कंट्रोल कर सकते हैं, एजुकेशन के थ्रू ही हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है। ये किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता नहीं है। ये पर्सन की नेग्लिजेंसी के कारण, कभी अचानक अनहोनी के कारण पर्सन का स्पॉटली डेथ होता है। उस समय क्या करते हैं, पीपल को एजुकेट करते हैं कैसे गाड़ी चलाना है, कैसे एक मशीन चलाना है, आग का कैसे यूज़ करना है, क्योंकि बर्न से भी एक्सीडेंट होता है। पीपल अपने आप को सुसाइड करता है, पॉइजनिंग खाता है, उसे पॉइजन का भी नॉलेज देना है, साथ ही साथ सुसाइड का नॉलेज देना है, ये सब चीज़ के बारे में बताना है। और प्रमोशन एंड सेफ्टी मेजर्स, पीपल मस्ट यूज टू प्रोटेक्टिव डिवाइस टू प्रिवेंट, एग्जाम्पल सीट बेल्ट, सेफ्टी, हेलमेट। और क्या करना है, पीपल को प्रमोट करना है कि वो सेफ्टी मेजर यूज़ करे, जैसे कि सीट बेल्ट लगाए, हेलमेट लगाए। द नेक्स्ट, एल्कोहल एंड अदर ड्रग, दिस शुड बी प्रोहिबिशन ऑफ ड्राइविंग आफ्टर कंज्यूमिंग अल्कोहल। पर्सन को क्या बोलना है कि अगर वो ड्राइविंग कर रहा है तो ड्यूरिंग ड्राइविंग वो अल्कोहल ना ले, ड्राइविंग के बाद ही वो अल्कोहल कंजप्शन करे, ये एडवाइस देना है। सर्वे है शो दैट 30 to 50% ऑफ रोड एक्सीडेंट आर ड्यू टू अल्कोहल। सर्वे से पता चला है कि जो RTA है, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, वो 30 to 50% पीपल अल्कोहल यूज़ करने के कारण, नशा के कारण ही उनका मौत होता है, क्योंकि वो नशे के धुन में बहुत ही गंदा गाड़ी चलाते हैं। अब देखते हैं एलिमिनेशन ऑफ कॉसिंग फैक्टर। एलिमिनेशन में देखते हैं द फैक्टर विच रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉज एक्सीडेंट शुड बी एलिमिनेट। अगर कोई पीपल कुछ चीज़ को अनदेखा करता है तो इस कारण भी एक्सीडेंट होता है। जैसे कि रोड अगर फटा हुआ है और पर्सन बहुत तेज़ी में गाड़ी चला रहा है और सामने कुछ गड्ढा है, वहाँ गिरता है, उसके ऊपर गाड़ी गिरता है, उसे इंजरी होती है, उसे सीवियर अंदरूनी इंजरी होती है और पर्सन का डेथ होता है। स्पीड लिमिट, अगर वो पर्सन अपना स्पीड लिमिट नहीं रखता है, इस कंडीशन में भी डेथ होता है। तो एक्सीडेंट एक ऐसा कंडीशन है जिसमें पीपल्स को बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है, इससे पेशेंट को डेथ होता है। अब देखते हैं कि एक नर्स हेल्थ एजुकेट कैसे करेगी किसी पीपल को। तो सबसे पहले हेल्थ एजुकेशन देने के लिए पर्सन को क्या बताती है नर्स, की गाड़ी की जो स्पीड है वो लिमिट करे, रोड को देख कर चलाए, उसके साथ साथ वो सेफ्टी बरते, सेफ्टी बेल्ट लगाए, सीट लगाए, ये सब चीज़ों के बारे में नर्स एजुकेट करती है। और बाकी चीज़ें हैं कि अपने एक्सीडेंट एक ऐसा कंडीशन है कि अपने सेफ्टी से ही अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, सो टुडेज टॉपिक इज़ ओवर। थैंक यू स्टूडेंट।